साथियों, इंग्लिश क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज भारत के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। तो अपन एक क्या कहते हैं, माइंड मैपिंग के हिसाब से एक ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे अपन को जल्दी से जल्दी याद हो। तो आज अपन एक टॉपिक पढ़ेंगे, भारत का परिचय। शुरुआत करते हैं भारत के परिचय से। तो भारत के परिचय में पहले भारत स्थित कहाँ पे है? स्थित है उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर के मध्य। उत्तरी गोलार्ध व पूर्वी देशांतर के मध्य। तो भारत की आकृति कैसी है? जो भारत है, जो इंडिया है अपना, उसकी आकृति कैसी है? वो है चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय। और उसके बाद में आता है भारत का कुल क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है? भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना है? वर्ग किलोमीटर। किलोमीटर नहीं है, वर्ग किलोमीटर है। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना है? भारत का जो क्षेत्रफल है संपूर्ण विश्व का कितना है? 2.42%। कितना परसेंट है? 2.42%। अब आता है भारत की राजधानी कौन सी है? नई दिल्ली। कब बनी थी? 1912 में। किसने बनाई थी? लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड। एक बार वापस बोलता हूँ, भारत की राजधानी नई दिल्ली, 1912 में लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ने। अब आता है भारत की भाषा कौन सी है जो सर्वाधिक प्रचलित है? वह है हिंदी। कौन सी है? हिंदी भाषा। कौन सी? हिंदी भाषा। अब उसके ऊपर चलते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार कौन सा होता है? एक अक्षांशीय होता है और एक देशांतरीय होता है। अक्षांशीय विस्तार में 8 डिग्री 4 सेकेंड, 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। कौन सा? उत्तरी अक्षांश। इंपॉर्टेंट एग्जाम के दोनों क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। देखो इधर 8 डिग्री 4 सेकेंड, 37 डिग्री 6 सेकेंड उत्तरी अक्षांश। कितना? उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार के अंदर 68 डिग्री 7 सेकेंड, 79 डिग्री 25 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य। उसके बाद में चलते हैं उत्तर से दक्षिण तक, नॉर्थ से साउथ तक का विस्तार कितना है? 3,214 किलोमीटर। कितना? 3,214 किलोमीटर। उसके बाद में पूछते हैं पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है? 2,933 किलोमीटर। कितना? 2,933 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तो 3,214 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की ओर 2,933 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक कौन सा है? कौन सा है? केप कोमेरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कहाँ पे है? केप कोमेरिन, कन्याकुमारी, तमिलनाडु। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी नोक जो तमिलनाडु के अंदर है, कन्याकुमारी। अब आता है भारत में द्वीपों की संख्या कितनी है? क्या पूछ रहा है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247, 247। उसके अंदर 204 है, वो है बंगाल की खाड़ी में, और 43 है वो कहाँ पे है? अरब सागर में। कहाँ पे है? अरब सागर में। द्वीपों की संख्या कितनी है भारत के अंदर? 247, जिसमें 204 है बंगाल की खाड़ी में और 43 है अरब सागर में। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के अंदर जो स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? क्या पूछ रहा है? स्थलीय सीमा, जिसमें सड़क मार्ग सारे आते हैं, उसको कहते हैं स्थलीय सीमा। कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। अगला पूछ रहा है, तटीय भाग का कुल लंबाई कितनी है? भारत के अंदर तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। 7,516.5 किलोमीटर। और इसी से अंदर एक और क्वेश्चन बनता है, भारत के अंदर जो मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई कितनी है? वह है 6100 किलोमीटर। कितनी? 6100 किलोमीटर। अब अगला क्वेश्चन आता है, भारत का मानक समय। भारत का मानक समय कौन सा होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। कौन सा होता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। उसी से क्वेश्चन बनता है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में कौन सी रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो रेखा है वह कितने राज्य से गुजरती है? वह गुजरती है 5 राज्य से। कितने राज्य से? 5 राज्य से। एक और क्वेश्चन आता है, भारतीय मानक समय व ग्रीनविच समय के बीच में अंतर कितना है? भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच में अंतर रहता है 5 घंटे 30 मिनट। कितना है?
5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता है। अब बताए भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 29। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक नगरीय राज्य कौन सा है भारत के अंदर? कौन सा है? गोवा। और न्यूनतम कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नगरीकृत राज्य पूछे, गोवा सर्वाधिक के अंदर, न्यूनतम नागरिकृत राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। अब अगला क्वेश्चन है, भारत के अंदर सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मासिन राम मेघालय। कहाँ पे? मासिन राम मेघालय। और न्यूनतम वर्षा होती है लेह कश्मीर के अंदर। किसके अंदर? लेह कश्मीर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के मध्य गुजरने वाली रेखा, जो भारत के बीच में से गुजरती है वह रेखा कौन सी? कर्क रेखा। वो कितने राज्य से होती है? 8 राज्य से गुजरती है। कितने राज्य से? 8 राज्य से गुजरती है। वो 8 राज्यों के नाम भी आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? भारत जो है हिमालय के अंदर जो हिमालय पर्वतमाला है वहाँ से निकलने वाले जो राज्य है कौन कौन से होते हैं? वो 10 है। कितने? 10 है। कितने राज्य है? 10 राज्य हैं। अगला क्वेश्चन, भारत सर्वाधिक राज्य को छूने वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्य को छूने वाला राज्य कौन सा होता है भारत के अंदर? उत्तर प्रदेश, जो 8 राज्यों को छूता है। कितने राज्यों को? 8 राज्यों को छूता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या का भारत में कितना निवास करता है? जो विश्व की जो जनसंख्या है उसके अंदर भारत में कितना निवास करते हैं? वह है 17.5%। कितना परसेंट? 17.5%। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से पहला चीन का है, दूसरा भारत का है, और 2024 के अनुसार इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो हमारा भी पहला स्थान आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब अगला लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़, मध्य प्रदेश। कौन सी गौड़ जाति है? वह मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार कुछ भारत के परिचय के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, स्थिति कहाँ पे, आकृति कौन सी, कुल क्षेत्रफल कितना है, विश्व का कितना है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है, सर्वाधिक राज्य कहाँ स्थित है, और दक्षिणी नोक कौन सा है, उत्तर के अंदर कौन सा है, दक्षिण के अंदर कौन सा है, पूर्व के अंदर कौन सा है, पूर्व से उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है। इस प्रकार से ये भारत का परिचय कंप्लीट होता है। अगर ये पैटर्न आपको समझ में आता है तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।